नमस्कार। मैं दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार गांव खेड़ाटना अपने निवास स्थान से लाइव प्रोग्राम कर रहा हूं। यह प्रोग्राम जैन चौधरी जी के लिए है। आदरणीय जैन चौधरी जी, आप हमारे आदर्श पुरुष किसान मसीहा, हमारे किसानों के रहनुमा चौधरी चरण सिंह और तकनीकी में दक्ष इंजीनियर हमारे चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। आप किसानों के रहनुमा हैं। आपसे नम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। इस समय खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता चौधरी चरण सिंह को आत्मा में दबाए हुए धरने पर बैठा है। आप चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं। आपका दिल झकझोर जाना चाहिए। आपको खुद आगे बढ़ करके किसान नेता डल्लेवाला जी से बात करना चाहिए। डल्लेवाला जी के अंदर किसानों की पीड़ा है। डल्लेवाला जी की आत्मा में हमारे किसान मसीहा परमात्मा चौधरी चरण सिंह का आवाज है। आप चौधरी चरण सिंह के लिए, हमारे किसानों के लिए आगे आ जाइए। आप भले ही भारतीय जनता पार्टी में रहें, भले ही सरकार में रहें, लेकिन उस बुजुर्ग की जिंदगी के लिए क्या अभी तक आप दिल्ली में बैठे हैं? आप दिल्ली में बैठिए, आप हीटर चलाएं, आप खुश रहें, लेकिन एक किसान की ही आवाज बन करके, किसानों की ही मांग बन उठा करके धरने पर 35-36 दिनों से बैठा है। अगर यह किसान नेता चौधरी चरण सिंह के समय होता तो याद कीजिए, चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दिया था। उस समय कोई किसान धरने पर नहीं बैठा था, लेकिन वे खुद सब कुछ त्याग करके आ गए थे। अगर यही किसान अजीत सिंह के समय धरने पर बैठा होता और वह सरकार में होते, वे बातचीत भी करते और आगे आते। जैन चौधरी जी, हम तो आपसे गन्ने के नाम पर मिलना चाहते हैं। बहुत खाप चौधरी बागपत के रोजाना यह बात करते हैं, हमारे किसान मसीहा जैन चौधरी जी गन्ने की घोषणा करवाएंगे, मूल्य वृद्धि नहीं हुआ है। चलिए, इस बात को बाद में कर लीजिए। डल्लेवाला जी के लिए आप खुद खनौरी बॉर्डर पर जाइए, अपना राजनीतिक भविष्य समझिए। अगर आप ही किसानों के रहनुमा नहीं बनेंगे तो आने वाला समय आपको दल बदलू और मौका प्रस्ती समझेगा। हम नहीं चाहते हैं। हम हमेशा, मैं और मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा खाप, आप वोटिंग में देख लीजिए, पूरे जिला बागपत में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत गांव सुल्तानपुर हटाना की लोक दल को है, रहेगी। तो क्या हम आपसे आग्रह नहीं कर सकते? आपने तो बिल्कुल ही किसानों की सुध ही लेना छोड़ दिया है। आप तो किसानों से मिलना तो दूर, आमरण अनशन और धरने पर बैठे हुए किसान बुजुर्गों के बारे में प्रधानमंत्री अमित शाह से कह करके कोई हल निकलवाना तो दूर, आप तो कोई किसान की आवाज बात करते भी नहीं हो। मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो है, अगर हम आपसे मिलने जाएंगे तो लोग कहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी का चमचा बन गया है। बिल्कुल नहीं, मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी मनुवादी और उद्योगपति व्यापारियों की विचारधारा से नफरत करता हूं। मैं गरीब गुरबा किसान, मेहनती, पसीना बहाने वाले बहुत निचले तबकों के दुख दर्द को समझता हूं, इसलिए मैं गांव में रहता हूं। मैं अंत में अपने लोकदल के सभी
पदाधिकारी, मैं बागपत के लोगों का नाम गिना देता हूँ, कुछ मुझे याद है, बहुत करीब रहा हूँ और रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर जगपाल तेवतिया जी, आपने लोकदल को यहाँ पर स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत की है। आज लोकदल की पहचान इस वक्त आपके कारण भी है। हमारे इस वक्त के लोकदल के अध्यक्ष सुभाष जी, प्लीज आप ही जयंत जी को बताइए, बात कीजिए। अजय कुमार छपरौली के विधायक, आप भी जाइए। और हमारे अजय तोमर जी अस्वस्थ हैं, आप आराम कीजिए। आपके भाई जो शाव सिंह जी हैं उनको भेजिए, बात कीजिए। और एक ऐसा नेता, उसको हम भारतीय जनता पार्टी का नहीं मानते हैं, शाव सिंह जी, आपका जीवन तो पूरा ही क्षेत्र के लिए बीकेडी से लेकर के अब तक हर समय किसानों की आवाज बनकर के रहा है। आज आप भारतीय जनता पार्टी में भले ही हो, लेकिन यहाँ के किसानों के दुख दर्द में तो शामिल होते हैं। तो थोड़ा सा डल्लेवाला जी के लिए और गन्ना किसानों के लिए आप बात कर लीजिए। ज्यादा नहीं कहता हूं। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। जैन चौधरी को मैं जिंदाबाद बोलता हूं, जिंदाबाद बोलता रहूंगा, लेकिन आशा करता हूं कि आप किसानों की शुद्ध बुद्ध लीजिए। और अंत में डांगड़ खाप जिंदाबाद, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। और किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, खाप संस्कृति जिंदाबाद। और उसके लिए क्यों ना सल्यूट करूं जिसके लिए 38 साल जीवन लगा है। भारतीय सेना जिंदाबाद। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।